अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस को। तो हमने कहा था कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सनलाइट को यूज़ करके ग्रीन प्लांट्स अपने खुराक को तैयार करते हैं। इस प्रोसेस को हमने फोटोसिंथेसिस कहा था। तो आज हम बेसिकली देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कैसे होता है। तो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट दो स्टेप्स में होता है। एक को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, दूसरे को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में। तो लाइट रिएक्शन को हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइट रिएक्शन जो होता है वो लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। इस वजह से हम इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में देखें लाइट रिएक्शन की। लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन द ग्रेनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लाइट रिएक्शन जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम में टेक प्लेस होता है। अगर आपको याद हो तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा था। तो हमने कहा था कि ये जो ग्रेनम है ये थैलाकाइट से मिलके बना होता है। ठीक हो गया। आगे देखिए, इट इनिशिएट व्हेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैप्चर लाइट एनर्जी। फोटोसिंथेसिस कब स्टार्ट होता है? जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स को मिला के हम इनको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखें, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लस्टर कॉल्ड फोटोसिस्टम। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो एक क्लस्टर की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और इसको हम फोटोसिस्टम कहते हैं। देयर आर टू फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम दो किस्म के होते हैं। एक को हम फोटोसिस्टम फर्स्ट कहते हैं, दूसरे को हम फोटोसिस्टम सेकंड कहते हैं। फोटोसिस्टम फर्स्ट को हम P700 कहते हैं। फोटोसिस्टम को हम P700 क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और फोटोसिस्टम सेकंड को हम P680 कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे कि फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर क्लोरोफिल ए बी और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, इसी तरीके से फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर क्लोरोफिल ए बी और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखें, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ईच फोटोसिस्टम। जो दो फोटो सिस्टम थे इनके दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम एंटीना कम्प्लेक्स कहते हैं, दूसरे को हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। एंटीना कम्प्लेक्स के अंदर क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं और रिएक्शन सेंटर में एक या एक से ज़्यादा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसके साथ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी पाए जाते हैं। आइए देखें, देयर आर टू पॉसिबल पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं इसके दो पॉसिबल पाथवे होते हैं। एक को हम नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहते हैं, दूसरे को हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सबसे पहले हम नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करते हैं। तो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो साइकिल में मूव नहीं करता, बल्कि ये एक जिगजैग लाइन बनाते हैं। इस वजह से इसको नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। नॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फोटोसिस्टम सेकंड से स्टार्ट होता है। देखें, ये सनलाइट है। जब ये फोटोसिस्टम फर्स्ट पे स्ट्राइक करेगी तो सनलाइट में बेसिकली लाइट एनर्जी होती है
तो इसको सबसे पहले एंटीना कम्प्लेक्स के अंदर जो क्लोरोफिल होते हैं वो इसको एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये लाइट ट्रांसफ़र होके रिएक्शन सेंटर में आएगी, और रिएक्शन सेंटर के अंदर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है, ये लाइट एनर्जी जब इसके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पे स्ट्राइक करेगी तो इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन फिर प्राइमरी एक्सेप्टर में चले जाएंगे, और प्राइमरी एक्सेप्टर से फिर पीक्यू में चले जाएंगे। पीक्यू को प्लस्टोक्वाइनिन कहते हैं, और प्लस्टोक्वाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी के अंदर आएंगे, और साइटोक्रोम बी से फिर होते हुए साइटोक्रोम एफ के अंदर आएंगे, और साइटोक्रोम एफ से फिर प्लास्टोसाइनिन के अंदर आएंगे, और प्लास्टोसाइनिन से फिर ये फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर आएंगे। अब क्वेश्चन इराइज ये हो रहा है कि ये फोटोसिस्टम फर्स्ट से स्टार्ट क्यों नहीं होता है। तो इसका बेसिक रीज़न ये है कि फोटोसिस्टम फर्स्ट को पहले डिस्कवर किया गया था और फोटोसिस्टम सेकंड को बाद में डिस्कवर किया था, तो इसमें इतनी कोई लॉजिक की बात नहीं है। तो देखें, जब ये इलेक्ट्रॉन एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन में मूव करते हैं तो ये अपनी एनर्जी को लूज़ कर देते हैं, ठीक हो गया। तो इसी तरह देखें, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ के अंदर एनर्जी भी लूज़ होती है, तो ये एनर्जी एडीपी को कन्वर्ट करती है एटीपी में, और साथ एक फास्फेट भी बन जाता है। तो सेम जब ये इलेक्ट्रॉन आके फोटोसिस्टम फर्स्ट में पहुंचते हैं तो अगेन लाइट फोटोसिस्टम फर्स्ट पे स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करने से जो क्लोरोफिल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो एक्टिवेट होंगे, और एक्टिवेट होने के बाद एफआरएस के अंदर आएंगे। एफआरएस को फिर रिडक्शन रिड्यूसिंग सब्सटेंस कहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन एफआरएस में आएंगे तो एफआरएस से फिर ये एनएडीपी के साथ मिलेंगे, और एनएडीपी के साथ एक हाइड्रोजन भी मिलेगा, और ये एनएडीपी कन्वर्ट हो जाएंगी NADPH2 में। तो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के जो प्रोडक्ट है वो क्या है, तो एक एटीपी है, दूसरा NADPH2 है। अब देखें, इधर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी आ गई थी। क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन सेंटर के अंदर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स थे, जब इनके ऊपर लाइट ने स्ट्राइक किया तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकले थे, और वो इलेक्ट्रॉन फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की सीरीज़ में मूव करते करते फोटोसिस्टम फर्स्ट में आए थे। तो अब इसकी जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी थी इसको कौन फिल करेगा, तो इसको फिल करेगा जो वाटर के इलेक्ट्रॉन है वो इसको फिल करेंगे। वो किस तरह, देखिए, ये सनलाइट जब थैलाकाइड जो होती है इसके मेम्ब्रेन पे स्ट्राइक करेगी तो थैलाकाइड के ल्यूमन के अंदर H2O होता है, तो H2O की ब्रेक डाउन होती है हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, और ये दो इलेक्ट्रॉन इससे निकलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन फिर आके रिएक्शन सेंटर के अंदर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में डिफिशिएंसी थी इलेक्ट्रॉन की इसको फुलफिल करेगा। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन एक साइकिल में मूव नहीं करता, इस वजह से इसको नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब बात करते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की। तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक साइकिल में मूव करता है, इस वजह से इसको साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अभी देखते हैं कि किस तरह इसका इलेक्ट्रॉन साइकिल में मूव करता है। तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हमेशा फोटोसिस्टम फर्स्ट में होता है, और ये बहुत रेयर होता है। ये क्यों होता है, जब फोटोसिस्टम सेकंड की जो एक्टिविटी है वो ब्लॉक हो जाती है तब ये साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। तो अब इसका प्रोसेस क्या है, देखिए, ये लाइट है। जब लाइट एनर्जी फोटोसिस्टम फर्स्ट पे स्ट्राइक करेगी तो इसके क्लोरोफिल के अंदर से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर एफआरएस के अंदर आएंगे, और एफआरएस से फिर प्लास्टोक्वाइनिन में चले जाएंगे, और प्लास्टोक्वाइनिन से फिर साइटोक्रोम में आएंगे, और साइटोक्रोम से फिर प्लास्टोसाइनिन के अंदर आएंगे, और प्लास्टोसाइनिन से फिर दोबारा फोटोसिस्टम फर्स्ट में चले जाएंगे। तो देखिए, ये एक साइकिल बनाते हैं। साइकिल की मतलब ये है कि कोई चीज़ अपनी ओरिजिनल जगह से निकल जाए और वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आए, तो इसको हम साइकिल कहते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम फर्स्ट से निकला था और वापस फोटोसिस्टम फर्स्ट में आ गया,
तो इसीलिए इसको साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो ये आज का हमारा टाइप ऑफ डिस्कशन था लाइट ट्रैक्शन के ऊपर। लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।